कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत टेंशन और शक था। सोवियत यूनियन और वेस्ट दोनों आइडियोलॉजी की लड़ाई में फंसे हुए थे। ये दिल और दिमाग जीतने की जंग थी, पर यह जंग छुप के भी लड़ी जा रही थी। दोनों साइड्स एस्पियोनाज यानी जासूसी का इस्तेमाल फायदा उठाने के लिए करते थे, और इसमें सबसे ज्यादा असरदार और विवादास्पद तरीका था हनी ट्रैप। हनी ट्रैप एक पुराना जासूसी का तरीका है। इसमें फुसलाकर ब्लैकमेल किया जाता है। इसका मकसद होता है किसी ऐसे इंसान को फंसाना जिसके पास जरूरी इंफॉर्मेशन हो। ये कोई डिप्लोमैट, पॉलिटिशियन या मिलिट्री ऑफिसर हो सकता है। केजीबी, सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी, हनी ट्रैप में माहिर थी। केजीबी इंसानी कमजोरियों को समझती थी। वो जानते थे कि सबके राज होते हैं और वो इन राज का फायदा उठाने में एक्सपर्ट थे। वो हनी ट्रैप से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे। वो इसका इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने और दुश्मनों में फूट डालने के लिए भी करते थे। हनी ट्रैप केजीबी का एक खतरनाक हथियार था। इसने बहुत सी जिंदगियां बर्बाद की और कई पॉलिटिकल स्कैंडल्स हुए। केजीबी हनी ट्रैप को एक असरदार तरीका मानती थी। यह सस्ता, गुप्त और अक्सर अच्छे रिजल्ट्स देता था। कोल्ड वॉर के टाइम पे जब हर तरफ शक और डर का माहौल था, तब केजीबी ने इसकी पोटेंशियल को पहचाना। केजीबी पावरफुल लोगों को टारगेट करती थी। ये लोग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन तक पहुंच रखते थे और इन्हें आसानी से फंसाया जा सकता था। तरीका आसान था पर असरदार। एक केजीबी एजेंट अगर औरत होती थी तो उसे स्वॉलो, और आदमी होता था तो रेवेन कहते थे। उसे टारगेट को फुसलाने का काम दिया जाता था। ये एजेंट्स बहुत ट्रेंड होते थे। इन्हें उनकी खूबसूरती, चार्म और लैंग्वेज स्किल्स के लिए चुना जाता था। ये मिस्ट्री और इंट्रीग का माहौल बनाने में एक्सपर्ट थे। मकसद होता था टारगेट के साथ एक रिश्ता बनाना। ये रिश्ता भरोसे और नजदीकी पर बेस्ड होता था। एक बार रिश्ता बन जाने के बाद केजीबी इसका फायदा उठाती थी। वो टारगेट को ब्लैकमेल करके अपने देश से गद्दारी करने पर मजबूर करते थे। केजीबी के हनी ट्रैप ऑपरेशंस ऐसे ही नहीं होते थे। ये बहुत सोच समझकर प्लान और एग्जीक्यूट किए जाते थे। एजेंट्स को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। ये ट्रेनिंग कुछ खास स्कूल्स में होती थी। इन स्कूल्स की जगह आज भी राज है। ट्रेनिंग पूरी होती थी। इसमें साइकोलॉजी, सेडक्शन टेक्निक्स, फॉरेन लैंग्वेजेस और जासूसी के तरीके सिखाए जाते थे। केजीबी चाहती थी कि उनके एजेंट्स सबसे अच्छे सेड्यूसर्स हों। उन्हें सिखाया जाता था कि कैसे टारगेट की कमजोरियों को पहचानें और उनका फायदा उठाएं। उन्हें चार्मिंग, अलूरिंग और पर्सुएसिव बनना सिखाया जाता था। साथ ही उन्हें रूथलेस और कैलकुलेटिंग भी बनना सिखाया जाता था। वो जानते थे कि उनके मिशंस जानलेवा भी हो सकते हैं। ये एजेंट्स आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि देशभक्ति, एडवेंचर या पैसों के लालच से प्रेरित होते थे। वो अपने देश के लिए अपने जिस्म और हुनर का इस्तेमाल करने को तैयार थे। हनी ट्रैप के लिए केजीबी हर तरह के लोगों को टारगेट करती थी। इन सब में एक बात कॉमन थी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच। डिप्लोमैट्स सबसे बड़े टारगेट होते थे। वो विदेशों में रहते थे और सरकारी राज जानते थे। केजीबी उन्हें आसानी से फुसलाकर ब्लैकमेल कर सकती थी। पॉलिटिशियंस भी केजीबी की लिस्ट में ऊपर थे। उनके पास पॉलिसी बदलने की ताकत थी। वो हमेशा पब्लिक की नजर में रहते थे, इसलिए वो स्कैंडल का शिकार हो सकते थे। जर्नलिस्ट्स को भी टारगेट किया जाता था। उनके पास सोर्सेज और इंफॉर्मेशन होती थी। उनका इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा सकता था। केजीबी टारगेट चुनने में बहुत केयरफुल रहती थी। वो उनके बैकग्राउंड, आदतें और कमजोरियों को स्टडी करते थे। वो ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो अकेले, महत्वाकांक्षी या लालच में फंसने वाले हों। वो जानते थे कि उनके ऑपरेशंस की कामयाबी सही टारगेट चुनने पर डिपेंड करती है। सेक्शन 5 केस स्टडी जेरेमी वोल्फेंडेन और नाई का जाल। केजीबी हनी ट्रैपिंग के सबसे मशहूर मामलों में से एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेरेमी वोल्फेंडेन का है। 1950 के दशक में मॉस्को में काम करते हुए वोल्फेंडेन एक हनी ट्रैप में फंस गए। उन्हें एक खूबसूरत रशियन नाई ने फुसलाया, जो असल में एक केजीबी एजेंट था। केजीबी ने वोल्फेंडेन की आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया और जानकारी देने पर मजबूर किया। अपने करियर और परिवार पर असर पड़ने के डर से वोल्फेंडेन मान गए। वो एक डबल एजेंट बन गए। उन्होंने एक खतरनाक दोहरी जिंदगी जी। वोल्फेंडेन की कहानी हनी ट्रैप्स के असर की एक दर्दनाक मिसाल है। ये दिखाता है कि इन ऑपरेशंस के कितने बुरे नतीजे हो सकते हैं। सेक्शन 6 प्रोफिमो अफेयर स्कैंडल और साजिश।
प्रोफुमो अफेयर एक बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल जिसने 1960 के दशक में ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था, दिखाता है कि हनी ट्रैप्स का कितना बुरा असर हो सकता है, भले ही वो सीधे केजीबी ने न प्लान किया हो। जॉन प्रोफुमो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर का एक यंग मॉडल क्रिस्टीन कीलर के साथ छोटा सा अफेयर था। प्रोफुमो को नहीं पता था कि कीलर का सोवियत नेवल अटैची येवगेनी इवानोव के साथ भी रिश्ता था। इन रिश्तों ने सिक्योरिटी ब्रीच की चिंता बढ़ा दी। हालांकि ये साफ नहीं है कि कीलर जानबूझकर केजीबी एजेंट थी या बस एक मौकापरस्त थी, लेकिन इस स्कैंडल के बहुत बुरे नतीजे हुए। प्रोफुमो को इस्तीफा देना पड़ा, ब्रिटिश सरकार की बदनामी हुई, ये अफेयर एक पब्लिक तमाशा बन गया। इसने दिखाया कि कैसे सेक्स, झूठ और जासूसी ताकतवर संस्थाओं को भी कमजोर कर सकते हैं। सेक्शन 7 ग्लोबल नतीजे, हनी ट्रैप्स और अंतरराष्ट्रीय तनाव। केजीबी हनी ट्रैप ऑपरेशंस का असर सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं था जो इसमें शामिल थे। इन ऑपरेशंस के बड़े पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक नतीजे हुए। इन्होंने देशों के बीच अविश्वास और शक पैदा किया। कोल्ड वॉर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। हनी ट्रैप ऑपरेशंस के खुलासे से डिप्लोमेटिक स्कैंडल्स हुए, देशों के रिश्ते खराब हुए। कई बार डिप्लोमैट्स को देश से निकालना भी पड़ा। इन ऑपरेशंस से मिली जानकारी का इस्तेमाल कभी कभी पॉलिटिकल फैसले लेने में किया जाता था। इससे नाजुक बातचीत और भी जटिल हो जाती थी। सेक्शन 8 कोल्ड वॉर से डिजिटल युग तक 21वीं सदी में हनी ट्रैप्स। कोल्ड वॉर खत्म होने का मतलब हनी ट्रैप जासूसी का खत्म होना नहीं था। उल्टा, डिजिटल युग ने इन ऑपरेशंस को और भी आसान बना दिया है। सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और ऑनलाइन फोरम्स ने खुफिया एजेंसियों को टारगेट ढूंढने के नए रास्ते दिए हैं। आज चीन और रूस की खुफिया एजेंसियां हनी ट्रैप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। वो सरकार, बिजनेस और टेक्नोलॉजी के लोगों को टारगेट करती हैं। तरीके बदल गए होंगे, पर मकसद वही है, लोगों को फंसाना, राज चुराना और दुश्मनों पर फायदा हासिल करना। सेक्शन 9 निष्कर्ष, हनी ट्रैप जासूसी की स्थायी विरासत। हनी ट्रैप जासूसी एक पुराना तरीका, आज भी दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का एक खतरनाक हथियार है। कोल्ड वॉर भले ही खत्म हो गया हो, पर सेक्स, सिडक्शन और ब्लैकमेल का इस्तेमाल लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए आज भी होता है। हनी ट्रैप जासूसी हमें याद दिलाती है कि खुफिया दुनिया राज, छुपे हुए कामों और नैतिक दुविधाओं से भरी है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सिडक्शन और बिट्रेयल के बीच की रेखा बहुत पतली है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और दुनिया और जुड़ रही है, हनी ट्रैप जासूसी का खतरा भी बढ़ रहा है। ये सुरक्षा सेवाओं के लिए एक चुनौती है और हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक रिश्ते दिल के होते हैं।